अब एक विषय जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा था, उस विषय पे एकदम खामोशी होगी। कुलदीप सेंगर वाला प्रकरण अनुराग भदौरिया से ज्यादा किसने उठाया, या अखिलेश यादव से ज्यादा किसने उठाया? और पिछले एक दिन से मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई हुजूम नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई बात नहीं। क्या इसको भी हम ये देखें कि नहीं आपको भी वही चाहिए जो बीजेपी कर रही है? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुलदीप सेंगर की आवाज़ सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने उठाई है। अब क्या हो गया? समाजवादी देश के संविधान और न्यायपाल का भी सम्मान करते हैं, फिर आवाज़ उठाएंगे। सुन तो लीजिए, फिर आवाज़ उठाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की आवाज़ उठाएंगे। हम न्याय के लिए पीछे नहीं हटते। महिलाओं का सम्मान करने के लिए हमने 1090 बनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई लाइन हेल्पलाइन बनाई नहीं है। 1090 बनाया था जिससे महिलाओं को सम्मान मिल सके, महिलाओं का अधिकार मिल सके। इस बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इस बात पे मैं सहमत नहीं हूं। एक बेटी को अपने 2 लोगों के साथ बैठने नहीं दिया गया इंडिया गेट के बाहर, और आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते, हम इसका सम्मान करते। किसका सम्मान करते हैं भाई? तो भाई विपक्ष अगर बल नहीं देगा, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर ऐसे गुपचुप होकर चलेगी, तो क्या मैं ये समझूं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हैं, जिसका आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं? इसके मतलब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे आरोप बीजेपी पे ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, सवाल हम बीजेपी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और बीजेपी वाली सवाल विपक्ष से पूछते हैं। कमाल है भाई, ये तो ये उल्टी गंगा बहने लगी आजकल। अरे सवाल तो हम सत्ता से ही पूछेंगे ना। देखिए, सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है। सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है। अनुराग भदौरिया, सबको बुरा लगता है। सुन, नहीं, सबको बुरा लगता है। बोलने तो दी। जब नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं लग रहा, मैं अपनी बात किससे पूछूं, किससे जाऊं? अरे बात उस बच्ची के लिए कौन खड़ा है बाहर? उस पीड़ित के लिए कौन खड़ा है बाहर? मुझे बता दीजिए। सत्ता कौन खड़ा है बाहर? ना सत्ता वाले खड़े हैं, ना विपक्ष वाले खड़े हैं। पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए। ना सत्ता वाले खड़े हैं, ना विपक्ष वाले खड़े हैं। हम तो साथ खड़े हैं। भदौरिया नहीं तो हम तो साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। एक बार रुकिए ना। और उसी ठंड में जाकर खड़े। तो आप कहां हैं? मैं पूछ लूंगा तो आप कहिए कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, तब खड़े थे। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब हम हल्ला मचा रहे थे तब आप कितना खड़े थे? अब मत बुलवाइए मुझसे। जब समाजवादी पार्टी रोड पे थी तो आप कितना खड़े थे? नहीं खड़े थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए उस पे बहस पे मत जाइए, हम जाना भी नहीं चाहते। जब हाथरस की घटना पे समाजवादी लोग आप देखिए, उस पे तो जा भी नहीं पाएंगे। अभी सन्नाटा क्यों है, आप इसी पे बता दीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरी। हमने तो सदैव सवाल पूछे हैं, किसी बच्ची के साथ गलत हो, लेकिन हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। बात सुन लीजिए। नहीं, हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। अरे मेरी बात सुन लीजिए। जिस उन्नाव की सुनो, जब उन्नाव की घटना की बात करें, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, हमने हजरतगंज चौराहे पे प्रदर्शन किया था, लाठियों से पीटा गया था। आज भी दाग नहीं गए। कहां है? आप मुझे तो वो जोश कहां गया? ठंडा हो गया क्या? आपस से तब भी हमने पूछा। नहीं, इसीलिए तो पूछा। मैंने तो कहा कि अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया, और आप कह रहे कहां है भाई? नहीं पूछ रहे हैं आप। अरे आपकी हिम्मत सत्ता पद से पूछने की नहीं कर रही, अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं। कमाल समस्या ये है कि आपको वोट बैंक दिखने लगा, आपके इसलिए ये सवाल है। बैठे आपकी आपको वोट बैंक दिखने लगा, इसलिए ये सवाल है, और बहुत सीधा सवाल है। हर्षवर्धन वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट, नहीं दिखने लगा भाई, बोलने ही नहीं दे रहे। मैं बोलने दे रहा हूं आपको। आपने पुराने उदाहरण दिए कि हमने यहां लाठी खाई, हमने वहां लाठी खाई, मैं मान गया। बोलने नहीं दे रहे, मैं मान गया, और मैंने कहा कि आपने लाठी खाई, लेकिन अभी चुप्पी इसलिए है क्योंकि आपको उसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी बात होने दीजिए। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मेरी बात होने दीजिए। अब मैं अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन मुझे पहले मलूक नागर जी को इन कराना है। हर्षवर्धन जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मलूक नागर जी, ये जातियों के आधार पर मीटिंग्स का चलन कम से कम बीजेपी में तो नहीं रहा। ये नया चलन किस लिए चल पड़ा है? ये नया चलन जो पीडीए की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, अगर ये चल पड़ा है तो ये बताएं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग इन्होंने क्यों चलाया, और अगर चला है तो ये बताएं कि 55 साल 60 साल में इन्होंने पिछड़ों के, दलितों के नाम पे क्यों ठगा, उनको उनका हक क्यों नहीं दिया। अब जब ये सत्ता से बाहर हो गए, चीख मार रहे हैं कांग्रेसी, अब क्यों कह रहे हैं पिछड़ों का और दलितों का हक नहीं मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मीटिंगें हो रही हैं
तो पिछले समय चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एडवाइजरी जारी करी थी, चीफ मिनिस्टर ने, कि जातियों के आधार पर मीटिंगें नहीं होंगी। तो फिर अभी ये मीटिंग क्यों हो रही है? और ये आपको साधुवाद कि आपने एक इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, ज्वलंत, जो रिलेटेड है, और जो अभी हमारे भदौरिया साहब कह रहे थे और आपका भी विषय था कि उस पे सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं कह रहा है और विपक्ष भी कुछ नहीं कह रहा। विपक्ष की तो ये जान है, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम एनडीए में हैं, हम आरएलडी के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं। ये मुद्दा आज सुबह ही मैंने उठाया है और रिकॉर्ड के तौर पे पीटीआई ने उसका ट्वीट भी किया है, जिसको संविधान और कानून से जोड़ के, कानूनी प्रक्रिया से जोड़ के आगे कैसे हो सकता है। लेकिन मनुज जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात पर सवाल है कि जातीय आधार पर क्यों मीटिंग्स हो रही हैं, जबकि जातीय आधार के सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, हमें इस बात पे नहीं है, हमें इस बात पे दिक्कत है, अब सत्ता से बाहर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पिछड़े दलित है ना, जिनमें सारी जाति आती है, पिछड़ों में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कसब, सोनार, लोहार, कुम्हार, वह तमाम दलित जातियां सब आते हैं। इनको पहले मलाई खाते रहे, अपने राज करते रहे, कुछ चुनिंदा जातियां राज करती रही, जब क्यों नहीं याद आया? अब सत्ता से बाहर बैठे हैं, अब इन्हें याद आ रही हैं और वो चीजें चल रही हैं। अच्छा, शांतनु जी को मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। शांतनु जी भी होंगी। आप उत्तर प्रदेश को करीब से देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की काम करने की शैली को बहुत करीब से देखते हैं। मुझे बताइए कि कोई किसी तरह का अंडर करंट है क्या? ये पहले क्यों नहीं होता था जो अब होने लगा है? चाहे वो ब्राह्मणों की मीटिंग हो, चाहे क्षत्रिय नेताओं की मीटिंग हो, ये अभी पिछले कुछ दिनों से ये गुट क्यों बन रहे हैं बीजेपी के अंदर खास तौर से? देखिए, मेरे ख्याल से राममोहन जी ऐसा नहीं, अभी ये चर्चा में ज्यादा आ गए। देखिए, हम सबकी बहुत सारी पहचानें होती हैं, मतलब पुरुष स्त्री वाली पहचान हो गई, हम कौन से एरिया से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, उसकी हिसाब से आइडेंटिटी होती है हमारी, किस आप प्रोफेशन में लगे हैं, उसके ग्रुप्स होते हैं, जाति के ग्रुप्स होते हैं। तो आपस में वो नए साल के पहले मिल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से हम लोग ओवर रीड करते हैं। देखिए, हम लोग जब चुनाव की समीक्षा करते हैं, हम टीवी वाले, हम जर्नलिस्ट वाले, हम पोल स्टैटिस्टिक्स, हम लोग दिखाते हैं इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, तब हम लोग जातिवादी नहीं होते। हम जर्नलिस्ट भी जातिवादी, लेकिन हाँ, अगर नेता अगर अपनी जातियों के अराउंड आ जाता है तो वो जातिवादी हो गया। मेरे ख्याल से हम ओवर रीड कर रहे हैं। हमारे पास शायद आज कोई टॉपिक नहीं था तो हम इस पर डिबेट करने लगे। समूह अलग अलग तरीके से, आपको पता है मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता तो साउथ एशिया की मीटिंग होती थी, उसमें पाकिस्तानी भी आते थे, उसमें श्रीलंका के भी आते थे। तो एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है व्यक्ति का, वो अलग अलग अपने अपने अलग अलग ग्रुप में रहता है। कभी वो पुरुष भी होता है, कभी वो किसी पूर्वांचल से आता है, कभी वो जाति से होता है, कभी वो लोहा व्यापारी एक साथ काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक साधारण सी मीटिंग है। उसमें देखिए, उसमें शलम मनी त्रिपाठी भी दिख रहे हैं मुझे। अब आप कह रहे हैं शलम मनी त्रिपाठी तो रोज रिट्वीट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उनको कोई दिक्कत नहीं योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनके सूचना सलाहकार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम ओवर रीड कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन शांतनु जी, मेरा सवाल इस संदर्भ में नहीं है कि क्या ये योगी से बगावत करने चलेंगे। मेरा सवाल इस संदर्भ में था कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मांग रहे हैं, क्या अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग रहे हैं, क्या अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर कुछ मांग रहे हैं क्या? क्योंकि मेरी भी कुछ विधायकों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जब साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी, साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी। ये एग्जैक्ट मुझसे कहा गया। बिल्कुल। देखिए, अगर आप विधायक का नाम लेके बताएंगे तो पता लगेगा। विधायक का नाम लेके ठीक नहीं रहता ना, फिर आप सोर्स पूछने लगेंगे। लेकिन दो तीन विधायकों ने कहा कि साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल, मैंने भी शलभ जी को कॉल किया डिबेट से पहले, अच्छे मित्र हैं मेरे, ऐसी कोई सामान्य सी चर्चा थी। और जहां तक देखिए, आसपास योगी आदित्यनाथ के कौन लोग हैं, तो जब मनोज सिंह अगर चीफ सेक्रेटरी रहेंगे तब तो ठाकुर हो जाएंगे, जब कोई ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी रहेगा तब हम चुप हो जाएंगे। अवनीश अवस्थी उनके बहुत करीबी है, वो ब्राह्मण है, तब हम चुप हो जाएंगे। कोई अगर ठाकुर आ जाएगा तो हम बोलेंगे ठाकुर आ गया। तो वो क्या है, कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा ले लेके हमको कभी ठाकुर कभी बना देते हैं। अभी एसपी गोयल जी हो गए तो आप कहते हैं तो बनियावाद चल रहा है।